आज की ये प्रेस वार्ता, जिस तरह कि हम जानते हैं कि देश अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में भाजपा ने देश भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस दिवस को मनाने की जो है योजना बनाई है। कोई भी देश जो है उसकी बुनियाद राष्ट्रभक्ति होती है, देशभक्ति होती है। राष्ट्रवाद रहेगा तो देश मजबूत रहता है। बहुत सी बुराइयों से राष्ट्रवाद अगर देश में प्रभावी है तो बहुत सी चीज़ों से देश को बचाया जा सकता है। इसी अभियान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले कई वर्षों से लगातार हमारे ये जो स्वतंत्रता दिवस है, हमारे गणतंत्र दिवस है, इसके ऊपर अलग अलग तरह से देश को इस त्यौहार को मनाने की जो है, राष्ट्रीय पर्व को मनाने की जो है योजना बनाते रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता देश भर में इस तरह के राष्ट्रीय त्योहारों को मनाते रहे हैं। इस बार भी भाजपा ने बड़े पैमाने पर इस राष्ट्रीय त्यौहार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाने की जो है योजना बनाई है, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से ये अपील की जाएगी कि वो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपने घरों में तिरंगा लगाएं। उससे पहले जो हमारी ये योजना बनी है कि किस तरह से इस योजना में तहत आगे इस बढ़ाना है, किस तरह से हमारा जो है इसका तिरंगा रैली निकालने का अभियान रहेगा। हमारे राहुल जी हैं जो इस तिरंगा यात्रा के कन्वीनर हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के। मेरे मित्र पीछे बैठे हैं, रोहित जी, गगन जी, नटेश्वर जी, जो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरी यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी यात्रा को पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत स्तर तक मनाने का जो है इसका अभियान जो है लिया जाएगा। पार्टी की तरफ से भी इसका प्रबंध किया गया है। इसी तरह से हमारा जो युवा मोर्चा है, 11, 12 और 13 अगस्त को चारों विधानसभाओं में एक तिरंगा रैली जो है हमारे युवा मोर्चा द्वारा निकाली जाएगी। आम जनता से भी आह्वान है इनके साथ बड़ा जोर शोर से जुड़ें, ताकि एक जो समाज के अंदर जो है हमारी जो बच्चे कुछ नशे की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ और बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह से राष्ट्रभक्ति की जब भावना आती है तो बहुत सी चीज़ों से जो हमारे जो हैं बच्चों को भी बचाया जा सकता है। और समाज जो है, समाज में भी इस तरह की चीज़ें जब भावना आती है तो बहुत सारी करप्शन और बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे जो है हम जो है निजात पा सकते हैं। तो इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस तिरंगा यात्रा में जो है जोर शोर से जुड़ें, ताकि इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। 15 अगस्त को जो है जिस पर्व को, जिस दिन को जो है आज हम देख रहे हैं, 15 अगस्त को बड़े हमारे जो बलिदानी रहे, बहुत से जो है स्वतंत्रता सेनानी ने, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट से, जिसकी वजह से आज हम ये 15 अगस्त का दिन जो है हर साल मनाते हैं। इसमें हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करेंगे, अपने इस पर्व को जो है खुशी भी मनाएंगे, सब जो है आपस में भाईचारा कायम करेंगे, देश को एक मजबूत राह पर लेके जाने का जो है हम जो है इसमें आह्वान करते हैं। और जिस तरह से बाकी देशों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ से जो है बाहर की ताकतें जो उन देशों को जो है तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो इस राष्ट्रभक्ति का जो हम ये जो ज्वार ऐसा उठाना चाहते हैं कि जिसके ज्वार में इस तरह की जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं वो जो है पस्त हों और देश जो है एक मजबूत देश बनकर निकले और दुनिया भर में अग्रणी देश बने और नई ऊंचाइयों तक देश को ले जाए। अरुण जी, एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात है, भाजपा समय समय पर देशवासियों के अंदर जो है देशभक्ति का जज्बा जगाने का काम करती रहती है। पिछले साल भी आपने इस तरह हर घर तिरंगा का जो मूवमेंट चलाया था, लोगों के अंदर काफी देशभक्ति थी। लेकिन तिरंगे का एक प्रोटोकॉल होता है। आप कई जगहों पे उधमपुर में सार्वजनिक तौर पर देख सकते हैं जहाँ कटे फटे मैले तिरंगे आज भी पिछले साल से यहाँ पर जो टंगे हुए हैं और इतनी अपमान जो है उन तिरंगों का हो रहा है, इसको लेकर भाजपा क्या करेगी? अमन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल जो है ये हर भारतवासी का, हर देशवासी का, हर भाजपा के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि जिस भावना से हम इस तिरंगे को फहराने की बात करते हैं उसी तरह सम्मानपूर्वक इसे वापस जो प्रोटोकॉल है, जैसे 24 घंटे के बाद या जैसे भी है उसको उतार के अंदर संभाल के रखें, ताकि अगर कोई कहीं तिरंगा जो है कहीं कोई कट फट जाता है तो उसको सम्मानपूर्वक, उसकी भी एक जो एक विधि है जो हमारे संविधान में दी हुई है, किस तरह से उस झंडे को जो है डिस्पोज ऑफ करना है। तो मेरा हर भाजपा के कार्यकर्ता से ये आह्वान है, अपील है, और हर समाज के भी हर व्यक्ति से अपील है कि जब वो तिरंगा झंडा लगाते हैं
जिस सम्मान के साथ हम राष्ट्रीय पर्वों पे हम ये झंडा लगाते हैं, तो इसको 1 या 2 दिन के बाद उसको सम्मान पूर्वक उतारें, संभालें, अंदर संभालें। वो इस तिरंगे झंडे को इस तरह लगा ना रहे कि जैसे कोई आम झंडा है। ये हमारी शान है, इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत बलिदान दिए हैं लोगों ने। तो सम्मान पूर्वक मैं भी कई बार देखता हूँ कि इस तरह के ध्वज जो है लगे रहते हैं और थोड़ा सा कोई भी कटे फटे बड़ी बुरी हालत में रहते हैं। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मेरे कार्यकर्ताओं को भी मेरे ये आह्वान रहेगा कि वो भी कहीं इस तरह का देखें तो वहाँ जाके उन लोगों से अपील करें कि उस झंडे को बड़े सम्मान पूर्वक उतार के संभालें, या डिस्पोज अगर नष्ट कुछ उसमें अगर खराब हो गया तो उसको सम्मान पूर्वक जो भी उसकी विधि दी गई है उस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करें। शुक्रिया। धन्यवाद।